तालाब के किनारे सतगुरु कबीर साहब का जन्म हुआ था और उनका पालन पोषण नीरू नीमा ने किया था। लखा जलवा नीरू नीमा लहर तारा किनारे पर बताया, चमकता रूप अति सुंदर किरण लड़की लगाया है। मेरे सरकार का जलवा के दिल से जो निहारा। और बताया दूसरी पंक्ति में, काढ़ कर आपने आशा घटाया मान सागर का। काढ़ कर आपने आशा घटाया मान सागर का। धर्म जल जलता है बेटा, धर्म जल जलता है बेटा, ऐसा जलवा दिखाया। धर्म जल जलता है बेटा, ऐसा जलवा दिखाया है। मेरे गद्दी छोर का जलवा दिल से जो निहारा। बताया, गांव के रात ने आशा घटाया मान सागर का। ऐसा सत्संग किया कि सागर भी उनका फुट के आगे फीका पड़ गया। आज हम आप जुड़े हैं तो सतगुरु कबीर साहब की देन है। गांव का रात ने आशा घटाया मान सागर का, धर्म जंजन कहे में टाल का जलवा दिखाया है। मेरे सरकार का जलवा के दिल से जो निहारा। और तीसरी पंक्ति में बताया है, ले गए जब बलख के अंदर भेद सब सीखते चली। गए जब बलख के अंदर भेद सब सीखते चली। चलाया आपने चक्की, चलाया आपने चक्की, सबकी गंदी छुड़ाया। ये चलाया आपने चक्की, सबकी गंदी छुड़ाया। मेरे गद्दी छोर का जलवा के दिल से निहारा। बताया, लखा जलवा सुलता ओ जो पलक के अंदर भेज सब पीसते चक्की। देखा कि हमारे भेज सारी चक्की पीस रहे हैं सतगुरु कबीर साहब ने। जैसे पलक के अंदर पैर रखा तो देखो हमारे भेज सारी चक्की पीस रहे हैं। क्यों पीस रहे थे? सुल्ताना जो था, जिसे हम आप सुल्ताना राजा कहते हैं, सुल्ताना पलक बुखारेगा, चाहे तर कर लिया फकीरी अल्लाह नाम पुकारेगा। सुल्ताना जो था, अगर कोई भेद सामने से निकल जाता उससे पूछता था कि ये बताओ फकीरी बड़ी है कि अमीरी। अगर किसी ने कह दिया कि फकीरी बड़ी तो कहता है यहाँ गृहस्थी में क्या कर रहे हैं, उठा करके जेल में डाल देता। और अगर किसी से पूछा कि ये बताओ व्यक्ति बड़ी है कि गृहस्थी, अगर कह दिया गृहस्थी बड़ी है तो कहता व्यक्ति में क्यों, उतारो भेज।
चलो चक्की पीसो। ऐसे असंख्य साधुओं को उसने बंदी बना दिया। और जब सदगुरु कबीर साहब ने देखा तो बर्दाश्त ना हुआ कि हमारे भेषधारी के विपरीत रहे, तो स्वयं पलक के अंदर प्रवेश कर गए। जब पलक के अंदर भेष सब पीसते चक्की और खुद चक्की चलाने लगे और सबकी बंदी छुड़ा दिया। उस समय से सदगुरु कबीर साहब का नाम पड़ा बंदी छोड़ साहब की। सबने जयकारा लगाया और बंदी छोड़ की उपाधि प्राप्त हो गए। जब पलक के अंदर भेष सब पीसते चक्की चलाया, अपने चक्की सबकी बंदी छुड़ाया है। मेरे सरकार का जलवा के दिल से जो निहारा और बताया है, लखा जल सुल्ताना ने किया कमाल को जिंदा। लखा जल सुल्ताना ने किया कमाल को जिंदा। ढोलक मास्टर हम तुम्हें कह रहे हैं, ठीक? लखा जल सुल्ताना ने किया कमाल को जिंदा। अगर विचार करने की बात है, क्या कोई मुर्दे को जिला सकता है? बताइए भैया, कोई मुर्दा जिला सकता है? अगर संतों में पावर होता है। गांव खेड़ा आश्रम है, चले जाना, गंगा के किनारे ठंडापुरा गांव पड़ता है, वहां चले जाओ, वहां जानकारी कर लेना कि क्या संतों ने कोई मुर्दा जिलाया था। प्रमाण मिल जाएगा आपको, आपके नजदीक है। आपका बस्तापुर धाम है, यहाँ चले जाना। भटपुरा धाम है, वहां चले जाना, आपको प्रमाणित चीजें मिलेगी। लखा जलवा सुल्ताना ने किया कमाल को जिंदा। लखा जलवा सुल्ताना ने किया कमाल को जिंदा। ऐसा संतों में पावर होता है। विचार कीजिए कि क्या वास्तव में सही है। आप लोग झूठ मानेंगे, हो सकता है, क्योंकि विश्वास सबसे ज्यादा उसमें होता है। किसमें? बताइए। अभी हमने पूछा, बताया था, देवता 33 कोटि नजर भर सबको चीन्हा, सबको खंडन किया, खोज कर कीन निकाला। तीनों में सही मुक्ति का एक द्वार। प्रथम पलटो संत जन तुझे है करता। खड़ा हो नहीं पूजिए बताया। लखा जलवा सुल्ताना ने किया कमाल को जिंदा। धर्म जल जलता है नेता, ऐसा जलवा दिखाया
कमाल को जिंदा छोड़कर राज राजधानी, छोड़कर राज राजधानी फकीरी बेधारा। राजधानी फकीरी भेद धारा है, मेरे गुरुदेव का जलवा के दिल से जो निहारा। बताया लखा जलवा सुल्ताना ने किया कमाल को जिंदा, मुर्दे को जिला दिया था और इकलौता बेटा था। देखा राजा ने कि इतनी बड़ी शक्ति है भक्ति में, सत्यता पर केवल आ जाए, इतनी बड़ी शक्ति है भक्ति में कि मुर्दा जिला दिया। तो उससे रहा नहीं गया, उसने तुरंत अपने बड़े बेटे को बुलाया और रात तिलक कर दिया, तिलक कर दिया और खुद उसने राजपाट छोड़ दी, वेश धारण कर लिया। लखा जलवा सुल्ताना ने किया कमाल को जिंदा, छोड़कर राज राजधानी फकीरी वेश धारा है, मेरे सरकार का जलवा के दिल से जोड़ धारा है। और बताया है हम आप परेशान रहते हैं, हम अगर नहीं होंगे तो घर कैसे चलेगा, है ना? इसी में उलझे है ना। सरकार ने लिखा है कुछ, ढोलक मास्टर सही जगह पा जाओ। साहब ने लिख दिया है, बहुत बड़ी बात है, केवल विचार कर लिया जाए, समझ लीजिए जिंदगी सफल है।
का पिंजरा है बना रंग डोरी से विधना ने संवारी आँखिन की खिड़की है लगी घट मंदिर साज बने हैं द्वारा खिड़की है लगी घट मंदिर साज बने हैं द्वारा साहि में आप विराजी रहो सब देखी रहो सब देखनहारा तुलसी जग में चिंता ना करो जिनकी है चोट वही तारा बताओ कि हाड़न का पिंजरा है बना रंगडोरी से विधना ने सवारी जो चीज जहां लगानी थी उसी जगह लगाया। हम आपको संवारने में उसमें कसर नहीं छोड़ी। इतना सुडौल शरीर बनाया है कि जिसका कोई जवाब नहीं। भैया थोड़ा शांति बना रखते तो ज्यादा अच्छा हो जाते। अगर थोड़ा शांति का दाम देंगे तो एक आध से शब्द और बोलेंगे, उसके बाद हम अपनी बाड़ी को विराम देंगे, फिर उसके बाद चाहे जितना चिल्लाइए। बताया कि हाड़न का पिंजरा है बना रंगडोरी से विधना ने सवारी। रंगडोरी किसी का रंग काला है तो किसी का गोरा। हाड़न का पिंजरा है बना, हाड़ मास से शरीर तैयार हुआ। हड्डियां पिता के अंश से और मांस मां के अंश से। मांस का संधि विच्छेद किया जाए तो मां धन अंश आता है, और ये जो हड्डियां हमारी आपकी हैं ये पिता के अंश से आई है। हाड़न का पिंजरा है बना रंगडोरी से विधना की सवारी। आखिर की खिड़की है लगी। खिड़कियां घर आप बनवाते हैं तो उसमें ये जंगला जरूर रखवा देते हैं कि मान लीजिए कोई आया, वो देखो रखी सामने प्रमाण भी है, बंद कर दी गई है वो खिड़की। गेट बंद है, अगर अंदर कोई बहू है बाहर नहीं निकलने वाली है तो उसने बाहर से बता दिया कि दादा कोई है नहीं तो समय घर में शाम का मिली है। ये खिड़कियों का काम करते हैं हमारी आपकी आंखें। जो चाहे उससे देख सकते हो कि कहाँ कौन क्या है। आखिर की खिड़की है लगी घट मंदिर साज बने हैं द्वार। ताहि में आप विराज रहे हो, सब देख रहे हो, सब देखन हारा। और तुलसी जग में चिंता न करो जिन चिरी चोच वही रह चारा। सिर्फ विश्वास हो जाए, अगर विश्वास नहीं है तो काम बनने वाला नहीं। साहब ने लिख दिया एक आंख विश्वास करो सतनाम रे, और जग में रहो उदास करो सब काम रे। और तुलसी की माल सुबह फिर सो हटा। अरे हाँ हाँ तुलसी पलटो नाम भेदे जब देख चीन यम ये नाम का दागी। खाली विश्वास हो जाए बस। ढोलक मास्टर फिर आ जाओ। मेरे सरकार का जलवा की दिल पे जो निहारा। अब तक सत्य में बताया है, एक दिखाया फिर
ध्रम तात की बहिया, पकड़ ध्रम तात की बहिया, वतन अपने आया है। बहिया वतन अपने पठाया है, तेरी सरकार का जलवा दिल के को निहारा है। अंतिम पंक्ति में बता दिया, पकड़ धर्मदास की बहिया देश अपने पठाया है। विचार कीजिए किसी बच्चे को एक वस्तु पकड़ाई जाए खाने वाली और उससे दोबारा छीना जाए तो क्या वो देगा? है? जो काल के हाथ में चला जाएगा तो कभी वापस आएगा? मगर संतों में पावर होता है कि वापस कर लिया, मुर्दे को जिला दिया, क्योंकि वो पावर होता है। साहब ने लिख दिया है, ढोलक मास्टर, प्रताप से खानेरा हर पिता, संत चरण प्रताप से खानेरा नरतन में सतगुर मिले मैं सकल सुबह। दिखाया भेष में रहकर काल से जीत कर बाजी, पकड़ धर्मदास की बहिया वतन अपने बैठाया है। किसी बच्चे को आप कोई वस्तु पकड़ा दे और उससे दोबारा छीनिए तो वापस करने वाला वो नहीं। काल के हाथ में चले गए कमाली और कमाल, इनका नाम कमाल और कमाली है। दो मुर्दे गिराए थे सतगुरु कबीर साहब ने, जो आज कमाल और कमाली के रूप में जाने जाते हैं। और इधर बताया है कि संत चरण प्रताप से खानगाह रुक जाए। खानी 84 लाख योनियों की खान चल रही है और संत के चरण से खुद जाएगा कोई कीड़ा तो उसका उद्धार हो जाएगा, डायरेक्ट नर्तन में आएगा वो, और उसकी पहचान भी होगी। साहब ने लिखा भी है कि अगर कीट पतीगे की खान से आता है तो उसकी पहचान है। ढोलक मास्टर देख लो, अरे अंगूठा से अंगूरी बड़ होई, बताया साहब ने, अंगूठा से अंगूरी बड़ होई, उखमज खान जानिए होई। बताया कि अंगूठा से अंगूरी बड़ होई और उखमज खान जानिए सोई। पैर की दाहिने पैर की अंगूठी अंगूरी, दोनों पैरों में जो अंगुलियां होती हैं, अंगूठा के पास वाली उंगली जो होती है वो बड़ी होती है। अंगूठा से अंगूरी बड़ होई, अपने अपने उंगलियों पर निगाह जाए लागे। भैया वहां देख ले, ये प्रमाणित चीज है। अंगूठा से अंगूरी बड़ होई, उखमज खान जाने सोई। किसी किसी को देखते हैं, हम लोग शाहजहांपुर से वापस हो रहे थे, स्टेशन पर बैठे, प्रमाण दिया हमारे गुरुजी ने। बैठे तो साहब ने कहा यहाँ तुमको एक करिश्मा दिखाएं। हमने कहा क्या?
वो कहा ग्रंथ निकालो तुमको दिखाएं। उसमें निकाल के दिखाया, कहा देखो ये मनुष्य बैठा है, इसकी बीच की उंगली बड़ी पैर की, और ये हुकमत खान से आया है, डायरेक्ट किसी संत के चरण से खुदा है। संत होना चाहिए। यूं नहीं हुआ खाली भेष बनाए हो हमारे इतना। साहब ने लिखा है, अरे साधु संत बहुत तक भय, बहुत तक भय फकीर। ढोलक मास्टर बता दें, साधु संत बहुत भय, बहुत भय, साधु संत बहुत भय, बहुत भय फकीर। किसी समझ खा नहीं काटन को भौंकी। साधु संत बहुत भय फकीर। हमारे लोग तो ना नहीं, तपस्या वही लोग करके गए हैं, हम लोग तो रोटी खा रहे हैं। सिंह शिकार करके चला गया, सियार मजा मार रहे हैं। और आजा अपनी जगह पर, आजा अपनी जगह पर। मेरे सरकार का जलवा के दिल पे जो निहारा, बहुत बड़ी बात है। अगर साहब की शरण प्राप्त हो जाती है तो साहब ने लिखा भी है इस मनुष्य तन के बारे में, लिखा है अगर चाहते तो लिख देते। मनुष्य तन हम आपको मिला है ना, है ना, सबका मिला है। हम आपको कह रहे हैं ना, बाकी गैया भैंस नहीं मिला मनुष्य तन, हम आपका मिला, हम आपको मनुष्य तन मिला। रामायण में भी लिखा है, बहुत सही बात है। अरे बड़ी भाग्य मनुष्य तन पावा, लिख देती, रुको, चाहती तो लिख देती। बड़े भाग हाथी तन पावा है, या लिख देती बड़े भाग तन, बड़े भाग भैंसी तन पावा। भैंसवा तो 20 लीटर दूध दे है, नहीं लिखे। मगर क्या लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा। भैंसी 20 लीटर दूध दे के आयर मिल लिया, भैंसी 20 लीटर दूध देती, मगर उसको नहीं लिखा। लिख दिया बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। देवताओं का शरीर दुर्लभ है जो आपको मिला है। देवता लोग भी इसकी याचना करते हैं उस परम पिता परमात्मा से कि मुझे भी एक बार इसका अवसर दिया जाए, जिससे हम रह करके अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करें। साहब ने लिखा है एक शब्द में इस मनुष्य तन के बारे में, हर रूप सबसे अलग तेरा इंसान बन। इसी मनुष्य तन के बारे में लिखा है।